आज के इस वीडियो में हम श्री अरविंद जी के शिक्षा दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे श्री अरविंद के शिक्षा के सिद्धांत। श्री अरविंद के शैक्षिक विचारों में शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत दृष्टिगत होते हैं, जिसमें पहला है अंतःकरण संबंधी सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा अंतःकरण के चारों स्तरों चित्त, मन, बुद्धि और ज्ञान प्रशिक्षण के साधन है। सेकंड है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का प्रथम कार्य ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मस्तिष्क को प्रकाशित करना है। महर्षि अरविंद के शिक्षा के तीसरा सिद्धांत है मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का कार्य स्मृति, कल्पना, विचार, निर्णय, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, संवेदन, निरीक्षण आदि मानसिक शक्तियों को विभिन्न उपकरणों और अभ्यासों के द्वारा प्रशिक्षित करना है। चौथा सिद्धांत है अंतर्निहित ज्ञान का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार सभी ज्ञान मनुष्य के भीतर छिपा होता है, शिक्षा के द्वारा उसी अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है। पांचवा सिद्धांत है निकट से दूर का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक को जो कुछ प्राप्त है उसी के आधार पर जो कुछ होगा बतलाया जाता है। छठवां सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार बालक के मन और रुचि को समझकर ही उसे अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 7वां है मातृभाषा का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। नंबर 8 है अनुशासन का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य में सत, रज, तम 3 गुण पाए जाते हैं। इनमें रज और तम ज्ञान प्राप्ति में बाधक होते हैं, अतः शिक्षा के द्वारा इनको अनुशासित कर सत को जागृत करना चाहिए। नंबर 9 है योग का सिद्धांत। श्री अरविंद ने कहा है कि मनुष्य की प्रसुप्त ज्ञान शक्ति को योग की क्रियाओं द्वारा जागृत करके पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। नंबर 10 है क्रमिक ज्ञान का सिद्धांत। नंबर 10 है क्रमिक ज्ञान का सिद्धांत। श्री अरविंद के अनुसार बालक को एक क्रम से ज्ञान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले उसे स्वतंत्र रूप से क्रिया करने देना चाहिए, जिससे वह कार्य और ज्ञान में रुचि ले। तत्पश्चात उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के प्रयोग का अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं। पहला है बालक को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य शिक्षा का आधार होना चाहिए। तीसरा, शिक्षा बालक की मनोवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 4, शिक्षा को बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना चाहिए। नंबर 5, शिक्षा को बालक की शारीरिक शुद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 6, शिक्षा को बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक विकास करके पूर्ण मानव बनाना चाहिए। नंबर 7, शिक्षा को मनुष्य के अंतःकरण का विकास करना चाहिए। नंबर 8, शिक्षा को बालक की नैतिकता का विकास करना चाहिए। नंबर 9, शिक्षा को चेतना का विकास, संस्कार और रूपांतर करना चाहिए। नंबर 10 है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नंबर 11, शिक्षा के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नंबर 12, शिक्षा में ऐसे विषय होने चाहिए जो बालक को व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। नंबर 13, शिक्षा के विषय रोचक होना चाहिए। 14 है शिक्षा में धर्म को स्थान दिया जाना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर 15, शिक्षा में शिक्षक का स्थान एक पथ प्रदर्शक व मित्र के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है श्री अरविंद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, उसको देखते हैं। श्री अरविंद ने अपने शैक्षिक विचारों के आधार पर पाठ्यक्रम संगठन के कुछ सिद्धांत बताए हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला, पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश किया जाए जो बालकों की आवश्यकता व रुचि के अनुकूल हो। सेकंड, पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया जाए जो व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। तीसरा, पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश किया जाए जो बालक का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में पूर्ण विकास कर सके। नंबर 4 है पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया जाए जिनमें जीवन की क्रियाशीलता के गुण हो। नंबर 5 है पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को समावेश किया जाए जो रोचक हो व बालकों को आकृष्ट करने वाला हो। इन सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर श्री अरविंद ने जो विषय निर्धारित किए हैं वे निम्न प्रकार है। फर्स्ट है प्राथमिक स्तर
जिसमें मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला हो। सेकंड, माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, चित्रकला। नेक्स्ट आता है विश्वविद्यालय स्तर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व एकीकरण, सभ्यता का इतिहास, जीवन का विज्ञान, भारतीय व पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, साहित्य, फ्रेंच, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें अभिनय, नृत्य, भारतीय व यूरोपियन संगीत, काष्ठ कला, चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिलाई, शिल्प, चित्रकला, आशुलिपि, टंकन, सामान्य, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है शिक्षण विधि। श्री अरविंद ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों का समर्थन किया है, जिसमें पहला है, श्री अरविंद ने बालकों के मनोभावों और रुचियों के आधार पर शिक्षा देने की प्रक्रिया पर बल दिया है। सेकंड है, श्री अरविंद ने प्रेम और सहानुभूति के साथ बालकों को शिक्षा देने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जब ऐसे वातावरण में शिक्षण किया जाता है तो बालक की ज्ञान प्राप्ति की इच्छा बलवती हो जाती है। थर्ड है, श्री अरविंद ने अध्ययन अध्यापन में बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया है और कहा है कि जब तक बालक अध्ययन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। नंबर 4 है, श्री अरविंद ने स्वप्रयत्न, स्वानुभव और स्वनिरीक्षण को शिक्षण विधि में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान बालक के व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाता है। इस विधि से रोचकता और मनोरंजकता भी आती है। नंबर 5 है, क्रिया द्वारा सीखना। श्री अरविंद के शिक्षण विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्होंने बालकों की क्रियाओं को महत्वपूर्ण बतलाया है, इसलिए अपने पाठ्यक्रम में श्री अरविंद ने वास्तुकला, चित्रकला आदि क्रिया प्रधान विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट आता है शिक्षक। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षक का कार्य बालक की अभिरुचियों के अनुसार शिक्षण सामग्री का संकलन और प्रस्तुतिकरण करना है। शिक्षक का कार्य बालकों के ऊपर ज्ञान को लादना नहीं, वरन उनको स्व शिक्षा के लिए तैयार करना है, जिससे वे अपनी प्रकृति, स्वभाव और रुचि के अनुकूल अपना विकास कर सके। शिक्षक वास्तव में विद्यार्थी के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता, वरन वह उन्हें केवल यह बतलाता है कि वे अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्ध बनावे। नेक्स्ट आता है बालक या फिर विद्यार्थी। श्री अरविंद ने शिक्षा का केंद्र बालक को माना है। इनके अनुसार माता पिता या शिक्षक द्वारा बालक को उस सांचे में ढालने का विचार जिसमें वे चाहते हैं क्रूर और अनाध्यान विश्वास है। माता पिता इससे बड़ी गलती और कोई नहीं कर सकते कि वे पहले से इस बात की व्यवस्था करें कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं व विचार का विकास होगा। श्री अरविंद का विचार है कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं और विलक्षणताएं होती है। इनको विकसित करना ही सच्ची शिक्षा है। शिक्षक को बालक की प्रकृति, अभिरुचि, जिज्ञासा, स्वभाव आदि के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। वह शिक्षा बालक के लिए व्यर्थ है जो पूर्ण निर्धारित गुणों, आदर्शों, भावनाओं और विशेषताओं के अनुसार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट आता है विद्यालय। श्री अरविंद के अनुसार विद्यालय में बालक को सुव्यवस्थित जीवन बिताना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन या रोक टोक नहीं होना चाहिए। विद्यालय में सभी लोगों को मनसा वाचा कर्मणा पवित्र और नियंत्रित होना चाहिए। श्री अरविंद ने कहा है कि विद्यालय सभी धर्म, संस्कृति और ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक हो। उनमें रंग, रूप, जाति, देश, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो और वे मनुष्य के प्रति प्रेम का व्यवहार एवं सद्गुणों का विकास करें। नेक्स्ट आता है अनुशासन। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा, जीवन और अनुशासन में पारस्परिक संबंध है। वे अनुशासन के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि प्रत्येक बालक अनुशासित हो, लेकिन वे बल या दंड के जोर पर अनुशासन स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार बल और दंड के जोर पर स्थापित किया गया अनुशासन दुर्बल, कृत्रिम और अमानवीय है। श्री अरविंद ने योग के साधन से जीवन को अनुशासित करने के लिए कहा है। इसके लिए वे मनसा वाचा कर्मणा से ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल देते हैं और सत्संगति, सद्विचार और सध्ययन के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि उपयोगी नैतिक शिक्षा के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है
कि वह बालक के मन में ऐसी भावना पैदा करे जिससे वह अच्छाई की ओर बढ़े। शिक्षक को अपने सद्व्यवहार, चरित्र और पवित्र कार्यों से नैतिक शिक्षा देकर बालकों में आंतरिक अनुशासन स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है श्री अरविंद की शिक्षा को देन। श्री अरविंद ने व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति पर अत्यधिक बल दिया है। वास्तविकता यह है कि आज के भौतिकवादी युग में इसकी महती आवश्यकता है। आज व्यक्ति अपने मन की शांति खो बैठा है। उसका ध्यान सदैव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। आज की शिक्षा प्रणाली भौतिकवादी दृष्टिकोण को ही प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे स्थिति में आध्यात्मिक आधार पर निर्मित श्री अरविंद की शिक्षा प्रणाली को अपनाकर इन समस्याओं का हल किया जा सकता है।